हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। मैं राहुल शाक्य आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग पॉइंट मैथ्स पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए यार, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एडवांस मैथ को पढ़ रहे हैं माय डियर, और एडवांस मैथ के अंदर हमने एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक को छेड़ रखा है जिसे हम क्या बोलते हैं माय डियर, स्पेशल सीरीज़। और सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो उसे हमने 3 पार्ट के अंदर फर्दर डिवाइड किया हुआ है। पहली अगर मैं बात करूँ, जैसे हम एपी बोलते हैं, सेकंड हमें जीपी बोलते हैं और तीसरी को हम एचपी बोलते हैं, है ना। तो जीपी हम पढ़ रहे थे, जीपी के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेन कर दिया था कि जीपी आपको दिखती कैसे है, जीपी की पहचान आप कैसे करते हैं और जीपी की लास्ट टर्म आप कैसे निकाल सकते हैं, है ना, या एंड टर्म्स ऑफ जीपी आप कैसे निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, है ना। उस पर हमने बहुत दबा के प्रैक्टिस कर चुके हैं। पूरा का पूरा एक लेक्चर मैंने आपका ले लिया था इतनी सी बात समझाने में और आपकी प्रैक्टिस करवाने में। तो लास्ट टर्म निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और ना ही आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के अंदर, जीपी के अंदर कोई भी दिक्कत आने वाली। जो भी तरीके से मैंने आपको समझाया है बस आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए, क्या सबसे पहले क्विक रिवीजन मारते हैं, फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, है ना। क्विक रिवीजन इसलिए कह रहा हूँ, देखो क्या एक फ्लो बन जाएगा ना चीज़ों को समझने का। देखिए क्या अभी तक मैंने जो आपको सिखाया है उस पर काम करते हैं। सबसे पहले तो मेरे भाई, ये मेरे पास में कोई सीरीज़ है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ प्यार से। जैसे घर वाले प्यार से रोटी खिलाते हैं ना, उसी प्रकार से मैं प्यार से क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक, उसी भाव से। हाँ या ना। मेरा आपसे सवाल ये है कि प्यारे मोहन, आप मुझे ये बताइए, क्या ये जो सीरीज़ है ये जीपी के अंदर दे रखी है। ये आपके सामने कोई एक सीरीज़ दे रखी है और ये एन टर्म्स तक जा रही है, एन पदों तक आपकी चलती हुई जा रही है। तो आपको ये चेक करके बताना है क्या क्या गिवन सीरीज़ मेरी जीपी के अंदर है। बताइए कैसे करेंगे। तो आपका रिप्लाई आएगा, देखिए गुरुजी क्या सीधी सी बात है सर जी, इनकी टर्म्स का आप रेशो ले लीजिए। अगर रेशो इक्वल आ जाता है, अगर दो टर्म्स का रेशो इक्वल आ जाता है तो हम कह देंगे यार ये जीपी के अंदर है। तो आइए देखिए क्या कंडीशन क्या है चेक करने की। इफ़ दूसरी वाली टर्म में पहली वाली टर्म का भाग देकर देखिए, इफ़ A2/A1 इक्वल आ जाए आपके A3/A2 के, हाँ या ना। इसी प्रकार से इक्वल आ जाए A4/A3 के, हाँ या ना। और ये कहानी आपकी इसी प्रकार से चलती रहे आगे भी। तो हमेशा और हमेशा याद रखना, ये सारी कहानी आपके आर की इक्वल होती है, हाँ या ना। और आर को ही हम क्या बोलते हैं प्यार से, कॉमन रेशो बुलाते हैं। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। और हम आपको समझाए थे क्या यार, ये जो ए एन होता है ना, हाँ, इसे हम प्यार से टी एन भी बुला देते हैं और हम इसे प्यार से ए एन भी बुला देते हैं। ये जो होती है ना सर, सीरीज़ की लास्ट टर्म होती है जिसका फॉर्मूला अगर ये जीपी के अंदर है तो क्या होगा, AR(n-1) होता है। और ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी कहानी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना जो मैं ये चीज़ें तुम्हें बार बार सिखाऊंगा। आज का जो मुद्दा है हमारा क्या, कि अगर मेरे भाई कोई आपसे ये पूछ ले क्या किसी भी जीपी का आप सम कैसे निकालेंगे, हाँ या ना। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग, किसी भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के आप नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्या तरीका क्या होगा। यार ये भी तो मेरे पास में जीपी है, इसको उठा के जोड़ लेते हैं सर। तो देखिए क्या, मैं इसको जोड़ देता हूँ प्यार से। तो जोड़िए, A1 जोड़ देंगे ना सिंपली, A2 प्लस A3। वैसे बहुत सारे टीचर ना आपको बताएंगे नहीं है, वो डायरेक्ट ही करवा देंगे, फॉर्मूला बताएंगे, खटाक से आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे एन तक, हाँ या ना। पर मैं आपको ड्राइव करके बता रहा हूँ क्योंकि आपने 11th मैथ नहीं पढ़ी है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। हमने क्या करा, इन सभी को जोड़ दिया। ये भाई ये ऊपर वाली सीरीज हमारे पास में किस में दे रखी, जीपी के अंदर, क्योंकि देखो कॉमन रेशो आर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है माय डियर। तो हमने क्या किया, इन सभी को जोड़ दिया। जब आप इसको जोड़ेंगे ना तो हमेशा याद रखना, इधर क्या लिखोगे आप, समेशन ऑफ एन टर्म्स, समेशन ऑफ एन टर्म्स। इसीलिए हम इसे एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है सर जी, एन है। तो ये जीपी हमारी कितने पदों का योग निकाल रखा है सर हमने, एन पदों को हमने योग कर रखा है सर जी, जोड़ दिया सभी पदों को। ठीक है, अब क्या करें, देखो ध्यान से क्या, ये मेरे प्यारे प्रिय भाई ये फर्स्ट टर्म है, मेरे प्यारे भाई ये फर्स्ट टर्म है। तो आप मुझे बताइए क्या ये ए आर की पावर 0 होगा क्या, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल होगा। ये सेकंड टर्म है मेरे प्यारे साथियों,
तो ये ए आर की पावर 1 होगा क्या? बिल्कुल होगा सर जी। अगर ये थर्ड टर्म है, हाँ, तो वो टर्म दिख कैसी रही होगी? तो आप कहेंगे वो ए आर स्क्वायर दिख रही होगी। बताइए, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अगर ये फोर्थ टर्म है तो वो कैसी दिख रही होगी? तो आप कहेंगे सर जी वो दिख रही होगी हमें ए आर क्यूब। इसी प्रकार से ये, हाँ या ना? और ये वाली टर्म्स कैसी दिख रही होगी आपको? तो आप कहेंगे यार ए आर एन माइनस वन। किसी भाई को कोई दिक्कत है? बताइए। और ये सारी कहानी मेरे एस एन के इक्वल है, हाँ या ना? किसके इक्वल है मेरे प्यारे साथियों? एस एन के इक्वल है। अगर मैं इसको प्यार से नाम दे दूं क्या, इक्वेशन नंबर 1, तो किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं क्या करता हूँ, बड़े ही प्यार से, नज़ाकत से मैं क्या करता हूँ, इधर अब मैं ये वाली सीरीज़ को उठा ले रहा हूँ। इस एस एन को ना मैं अब आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस एस एन को ना मैं आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं इस एस एन को इधर आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो बराबर के मुझे उस तरफ भी आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर देते हैं माय डियर। हमने यहाँ पर बेसिकली किया क्या, इक्वेशन नंबर 1 को उठाया, यहाँ पर हमने किया क्या उसको भी बता देते हैं। हमने करा क्या है सर जी, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने कॉमन रेशो आर से, हाँ या ना? जब हमने इस एस एन को आर से मल्टीप्लाई किया तो हमें उधर भी आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे भाई। उधर आर की पावर में कहानियाँ चल रही हैं, आर की पावर 0 1 2 3 4 5। जब मैं आर को गुणा करूँगा, हाँ, तो बेस इक्वल होने की वजह से पावर ऐड हो जाएगी। और हम इसको आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आर की पावर 1 हो रहा है, कहने का मतलब सब जगह पावर आप एक एक बढ़ा दीजिए, हाँ या ना? अब यहाँ पर आर की पावर 0 है तो 1 बढ़ जाएगी, कहने का मतलब हो जाएगा आर की पावर 1। उसी प्रकार से मेरी जान क्या यहाँ पर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे ये हो जाएगा सर जी आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, यहाँ पर ए आर क्यूब, यहाँ पर ए आर 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ए आर 5। बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आर का मल्टीप्लाई करूँगा तो आप मुझे बता सकते हैं क्या आएगा? तो मेरे भाई आप ध्यान से देखना मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई करूँगा, ए आर एन माइनस वन इंटू आर की पावर 1 कुछ नहीं है तो आर की पावर 1 है। अब आपको पता है यार ये बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, हाँ या ना? तो -1 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो ये 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब ए आर की पावर एन ही रह जाएगी। कितनी रह जाएगी मेरी जान? तो आप कहेंगे यार ये रह जाएगी ए आर एन। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। इसको मैं प्यार से नाम दे देता हूँ क्या, समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मैं क्या करता हूँ मेरे प्यारे साथियों, इक्वेशन नंबर 2 में से मैं पहली वाली इक्वेशन को घटा देता हूँ, हाँ या ना? मैं इक्वेशन नंबर 2 में से पहली वाली इक्वेशन को घटा देता हूँ। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, देखना ध्यान से। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में से पहली वाली इक्वेशन को घटा रहे हैं, तो घटाओ। तो घटाओगे मेरे भाई तो तुम्हें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा क्या, एस एन आर माइनस एस एन, हाँ या ना? अब आपको पता है क्या, जब आप इसको घटाओगे तो ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी आपकी, हाँ या ना? ये वाली टर्म भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ध्यान से देखना कैसे कैंसिल हो रही हैं। ये ए है, हाँ या ना? इसी प्रकार से ये चीज़ें आपकी कैंसिल होती हुई जाएंगी। बच क्या जाएगा? ए आर की पावर एन, हाँ या ना? और क्या बच जाएगा? ए आर की पावर 0। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल। तो ये ए आर एन माइनस ए आर 0। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। और किसी की भी पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। तो इस आर की पावर 0 को मैं हटा दूं? आप कहें तो मैं हटा दूं? बिल्कुल हटा देते हैं सर जी। अब देखिए क्या कीजिए आप, इसमें से एस एन को कॉमन निकाल लीजिए। निकाल लेते हैं सर जी। तो बच क्या जाएगा? आर माइनस वन। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ से ए कॉमन निकाल लीजिए तो बच क्या जाएगा? आर की पावर एन माइनस वन, हाँ या ना? हमें तो एस एन चाहिए। हमें क्या चाहिए सर जी? ये एस एन चाहिए। तो एस एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगी? ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। ये मेरे पास में हो गया सर जी किसी भी जीपी के एन टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, समेशन निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स का, नंबर ऑफ एन टर्म्स का, हाँ या ना? बताइए, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और ये फॉर्मूला अप्लाई कब होगा? जब आपकी आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। इसकी भी कंडीशन है। इस फॉर्मूला ये आपका तभी अप्लाई होगा तब
आर की जो वैल्यू होगी ना सर, वो आपकी 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये फॉर्मूला आपका तभी अप्लाई हो पाएगा, हाँ या ना। दूसरी बात क्या, अगर इफ़ आर की वैल्यू ना लेस देन 1 हो जाए, अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी तो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा एस एन ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो फॉर्मूला, अब देखिए यार, ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ईमानदारी से कीजिए सवालों को, ठीक है। मैं कंडीशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं कर रहा। आप अपना सवाल कीजिए। ये दो फॉर्मूलेज होते हैं माय डियर, हाँ या ना। जब आर की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी हो जाए तो आर एन माइनस 1, हाँ या ना, अपॉन आर माइनस 1 इंटू ए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। उसी प्रकार से अगर आर की वैल्यू आपकी 1 से छोटी हो जाए तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। ये चीज़ें आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, है ना। अब एक में से आपको घटाना पड़ेगा, तो समझ रहे हैं ना इतनी सी बात। तो ये दो फॉर्मूले आपको देखने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर मेरे प्यारे साथियों, आपकी सीरीज़ के अंदर क्या देखना पड़ेगा, कॉमन रेशो को चेक करना पड़ेगा। तो आइए जी, इस सीरीज़ के अंदर आपको बोल रखा है कि यार ये जीपी के अंदर दे रखा है, तो आपको सम निकालना है एन टर्म्स का। तो पहली बात, अगर मैं ए की बात करूँ तो वो कितना दे रखा है आपको, 10, है ना। हमें समेशन निकालना है एन टर्म्स का, 10 टर्म्स का, है ना। तो एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी माय डियर, 10 हो जाएगी। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। अब अगर मैं कॉमन रेशो आर की बात करूँ तो आप डायरेक्ट कीजिए, क्या 20/10 करेंगे ना, तो कॉमन रेशो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कटकर 2 आ जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। और ये देखिए, आप आर की वैल्यू 2 आ गई है, कहने का मतलब 1 से बड़ी है। आर की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी हो चुकी है, तो फॉर्मूला आप ये वाला यूज़ करेंगे, हाँ या ना। तो एस, अब जहाँ जहाँ पर एन है ना वहाँ पर 10 पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा सर जी S10 बराबर ए की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे साथियों, 10, हाँ या ना। 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए क्या 10, 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024, हाँ है ना। में से आपको एक घटा लेना है। तो जब घटाओगे मेरे प्यारे साथियों 1023 रह जाएगा ये, और 10 को गुणा कर दोगे तो देट इज़ ऑल योर आंसर माय डियर। ये आपका इस सवाल का बहुत ही बेहतरीन उत्तर हो जाएगा रे बबुआ। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें पल्ले पड़ रही हैं। सवाल करो तो, तब तक मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ भाई। कहानी सुनो। देखो मेरे भाई, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी, है ना। पहली बात तो ये स्पेसिफाई कर रखा है कि ये जीपी है, तो आर निकालने का, चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर ए क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी वो हो जाएगा 1, हाँ या ना। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूँ तो बोल रहा है ना फर्स्ट 5 टर्म्स का आपको क्या निकालना है सर जी, सम निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे सर जी 5। अब यहाँ पे लड़ाई है कॉमन रेशो आर की। अब आपको पता है यार सेकंड वाली टर्म कितनी है, 2/3। इसमें अगर मैं 1 का डिवाइड करूँगा तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा इसकी सेहत पर, नहीं, ये 2/3 ही रहेगा। तो आर की वैल्यू 2/3 है। अब आप मुझे बताइए, क्या आर की वैल्यू आ चुकी है आपकी 2/3, हाँ या ना। अब ये आर की वैल्यू कैसी है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो आर आ रहा है ना सर, यहाँ पर जो आर आ रहा है ना सर, ये आपका 1 से छोटा है।
अगर मेरे प्यारे साथियों ये आर की वैल्यू ना 1 से छोटी होगी ना, तो कंडीशन जो समेशन की लगेगी वो कौन सी लगेगी, 1 माइनस आर की पावर एन और 1 माइनस आर, है ना। अब सीधी सी बात है सर जी, कुछ नहीं करना, ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर लेनी है ना। तो आइए पुट करते हैं। तो ये हो गया सर जी S5, जहाँ पर एन है वहाँ पर 5 कर देंगे पुट, और जहाँ पर ए दे रखा है आपको सीधा 1 पुट कर देंगे, और जहाँ पर आर दे रखा है वहाँ पर 2/3 पुट कर लेंगे, है ना। ये हो गया सर जी 1, ये 1 माइनस आर की वैल्यू 2/3 की होल पावर कितनी है माय डियर, ये है 5। बताइए किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। और 1 माइनस और आर की वैल्यू 2/3। अब आप मुझे बताइए क्या, अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा, अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा सर जी, ये 1/3 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट 1/3 कर दूंगा तो तुम्हारे हाथ में कुछ फ़र्क पड़ेगा, आप कहेंगे सर जी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे सर जी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो क्या गया आपके पास में, ये हो गया सर जी 1 माइनस, अब 2 की पावर 5 बता सकता है कोई, तो कहेंगे सर जी 32। और उसी प्रकार से अगर मैं पूछ लूँ 3 की पावर 5 कितना होगा, तो हमेशा याद रखना 3 की पावर 5 जो होगा ना सर, वो 243 होगा। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। और आपके पास में अपॉन में भी 1/3 चल रहा है। अब यहाँ पर एलसीएम लोगे, यहाँ पर एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो 243 के अंदर से 32 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आइए जी माइनस करते हैं। अब जब आप इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 भाई, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, है ना। 4 में से 3 गया तो भी 1 बचा, और ये 2 का 2 आ गया आपके पास में, अपॉन में 243। अब ये जो बटी वाली चीज़ है ये पलट जाएगी ऊपर जाके, तो ये 3/1 हो जाएगा। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। 3 से इसको काटोगे तो आंसर निकल कर आएगा ना, 211/81 निकल कर आ जाएगा। दैट इज़ ऑल योर आंसर माय डियर। बड़ा ही छोटा सा सवाल था, बस आपको प्रैक्टिस करवानी थी फॉर्मूलोज की, इसलिए लिया था। एनसीईआरटी का सवाल है। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बढ़िया से क्वेश्चन लगाते हैं, है ना। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे निकालने में कोई दिक्कत होने वाली है। चलिए देखिए यार, बेसिकली आपको ये ज़रा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से निपटाओ इसे, फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बोल रखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, की जीपी की कितनी टर्म्स लगेंगी, कि यार ये जो खुद सीरीज़ है ना, इसको हम जोड़े ना, जिनका जोड़ कितना आ जाए माय डियर, ये 120 आ जाए, हाँ या ना मेरे प्यारे साथियों। तो देखो यार, जो जीपी आपको दे रखी है ना, वो कुछ इस प्रकार से दे रखी है, देखिए क्या, 3, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 3 की पावर 3 का मतलब होता है माय डियर 27, और ये कहानी आपकी इसी प्रकार से चलती हुई जा रही है, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। और आपको फर्स्ट टर्म देखो 3 दे रखी है ना। आप कॉमन रेशो निकालिए, तो आप ध्यान से देखेंगे यार, ये 3 है, ये 3 का 3 गुना 9 है, 9 का 3 गुना कितना है सर जी, 27 है ना। समझ रहे हैं ना, तो 3 गुना चीज़ें हो रही है, तो कॉमन रेशो भी कितना आ जाएगा सर जी, 3 हो जाएगा। अब आर की वैल्यू आ गई है 3, जो कि क्या है, 1 से बड़ी है। तो जो एस एन का जो आपका फॉर्मूला लगेगा, हाँ एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 120, हाँ ना। जो इसका फॉर्मूला लगेगा ना मेरे प्यारे साथी, वो लगेगा ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन R-1। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं सर जी। ये हो गया 120 की इक्वल, ए की वैल्यू है 3, आर की वैल्यू भी 3, n-1 अपॉन, अब 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा सर जी, 2। 3 से इसको काटोगे तो 40 बार कट जाएगा। अब क्या करें, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा सर जी 80 बराबर 3 की पावर n-1, और ये -1 को इधर लेकर जाओगे तो वो हो जाएगा 81 बराबर 3n, हाँ या ना। अब 81 क्या होता है, तो आप कहेंगे यार ये जो कहानी होती है ना, 3 की पावर 4 की इक्वल होती है। अब आपको समझाए थे हम पिछले वाले लेक्चर के अंदर, क्या जब भी सर बराबर का साइन होता है ना, हाँ, और बेस आप सेम कर लीजिए, तो जो पावर होती है ना वो इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है बाई कंपैरिजन कितनी हो जाएगी सर जी, 4। तो देट इज़ ऑल योर आंसर। कहने का मतलब सर जी क्या, इसके बाद ही वाली जो टर्म है ना, ये इनका जोड़ कर दीजिए, 120 के इक्वल बैठ जाएगा। तो सवाल में आपसे ही पूछा था कि कितनी टर्म्स लगेंगी इस प्रकार की जीपी की, जिनका जोड़ 120 आ जाए, है ना। चलते हैं, थोड़ी कहानी को आगे बढ़ाते हैं जी। अब जरा ये वाला सवाल कीजिए, थोड़ा एक लेवल बढ़कर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए।
जल्दी से सवाल पढ़िए मेरे प्यारे साथियों। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 128। तो फाइंड आउट द कॉमन रेशो। कॉमन रेशो ही आ जाएगा तो बचेगा क्या सवाल में। तो देखिए क्या, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे साथियों। क्या, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी। अब मुझे बताइए क्या इस जीपी के अंदर कुल कितने पद है। सबसे पहले ये देखिए कुल कितने पदों की बात की गई है। इस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स की बात की गई है। तो आपको देखने को मिलेगा, देखो यार सर, पहले की तीन और आखिरी की तीन, कुल मिलाकर 6 टर्म्स की ये बात कर रहा है, हाँ या ना। तो देखो क्या है सवाल, समझने का प्रयास करो कि अगर मैं फर्स्ट थ्री टर्म्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो जाएंगी। तो आप कहेंगे सर जी पहली टर्म तो हो जाएगी ए, हाँ या ना। दूसरी टर्म हो जाएगी ए आर, और सर जी इसकी तीसरी टर्म जो होगी ना सर वो हो जाएगी ए आर स्क्वायर, हाँ या ना सर। अब इनका जोड़ है 16 दे रखा है सवाल में, ठीक है सर जी। अब फिर क्या बोल रहा है, सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स, इसके बाद की तीन टर्म्स क्या होंगी गिनाओ मुझे। तो आप कहेंगे सर जी इसके बाद की जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स होगी ना वो होगी सर ए आर क्यूब, हाँ या ना, ए आर की पावर 4 प्लस ए इंटू आर की पावर 5, ये बराबर आपको 128 के इक्वल दे रखा है। अब कुछ भी नहीं है, यहाँ से आपको वैल्यूज़ को पुट कर लेना दोनों इक्वेशन से, बस काम खत्म हो जाएगा। यहाँ से आर की आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब ध्यान से देखना क्या, अगर मैं यहाँ पूरे में से मैं देखो आर तो कॉमन आ नहीं रहा, तो मैं पूरे में से क्या करता हूँ माय डियर, यहाँ से ए को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से जब मैं ए को कॉमन लूँगा तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा सर जी, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 16 की इक्वल दे रखी है। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर दिमाग लगाते हैं, यहाँ से अगर मैं ए आर क्यूब को कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ क्योंकि, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा सर जी आर स्क्वायर, ये वैल्यू भी किसकी इक्वल हो जाएगी 128 के। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर 1 प्लस आर प्लस ये आर है ना स्क्वायर बराबर 16/a की इक्वल आ गया, हाँ या ना। यहाँ से देखिए क्या, 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से भी, तो ये 128 अपॉन ए आर क्यूब के इक्वल आ गया, हाँ या ना। अब ये देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं सर जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 16/a इक्वल हो जाएगा आपके 128 अपॉन ए आर क्यूब के। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। ये a से तो आपका a कट गया और 16 अट्ठे 128 होता है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब आर क्यूब को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा सर जी, आर क्यूब बराबर 8, हाँ या ना। आर क्यूब बराबर 8, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से जो आर की वैल्यू निकलेगी ना वो निकल कर आ जाएगी सर जी आपकी कितनी, 2। क्या आप मेरी बात समझ पाए क्या? तो यहाँ पर जो कॉमन रेशो निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 2। बताइए, और यही सवाल के अंदर हमसे पूछा हुआ था, हाँ या ना। अगर सवाल में ए की वैल्यू पूछ लेता तो वो भी हम बता देते पुट करके, तो आप कर लीजिएगा, हाँ या ना। चलते हैं जी, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सवाल कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। आपको भैया जी एन की वैल्यू निकालनी है सवाल में। आइए जी, मुझे पता है बहुतों को दिक्कत होगी। देखो समझते हैं यार। सबसे पहले चेक कीजिए क्या ये आपको जीपी दे रखी है। तो आइए जी चेक कर लेते हैं। तो देखो क्या ये जीपी है कि नहीं है, सबसे पहले ये बताइए। आप कहेंगे सर जी देखते हैं। तो आप मुझे बताइए क्या इसको मैं 2 की पावर 0 लिख दूं, प्लस ये है 2, प्लस ये है 2 की पावर 2, प्लस ये है सर जी 2 की पावर 3, और ये सर जी कहानी इसी प्रकार से चलती हुई जा रही है, हाँ या ना। और 2 की पावर कुछ भी नहीं होता तो कितना होता है सर जी 1, प्लस 2 की पावर n-1 तक, ये दे रखा है सर जी 255, हाँ या ना। तो देखिए क्या, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा रेशो 2, थर्ड टर्म में फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म का डिवाइड करेंगे तब भी रेशो कितना आ जाएगा सर जी 2। तो मेरे भाई ये पूरी की पूरी क्या है, एक जीपी बना रही है जिसके लिए इसकी फर्स्ट टर्म जो है ए
वो है 1, और जो कॉमन रेशो है वो कितना है सर जी 2 है। हाँ या ना। अब इसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखना बड़ा ही दिलचस्प सवाल है ये। क्या 1 2 3 4 5 6 7 इसी प्रकार से ही चलता हुआ जा रहा है n-1 तक। तो मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना सर, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? आप कहेंगे सर जी n-1 टर्म्स है। हाँ या ना। और ये प्यारा सा एक टर्म ये वाली बच गई, तो इसमें हम जोड़ देंगे सर जी बची हुई टर्म ये वाली। अब ये एक से ये x कट गया, एक से ये एक कट गया, सॉरी x तो गलती से निकल गया। हाँ या ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी सर जी? n हो गई है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई है मेरे प्यारे साथियों? n हो गई है। अरे भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी प्रकार से चलता हुआ जा रहा होगा, हमें नहीं पता कहाँ तक चलता हुआ जा रहा है, वो n-1 तक चलता हुआ जा रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक n-1 टर्म्स हो गई, और साथ में एक ये टर्म भी तो हमने छोड़ दी, 2 की पावर 0 भी तो एक टर्म है, तो सर जी वो टर्म हमने इसमें जोड़ दी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई है सर जी? यहाँ पर n हो गई है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे हम क्या? n। देखो कैसे, एस एन आपको कितना दे रखा है? 255 दे रखा है मेरे प्यारे साथियों। हाँ या ना। अब कुछ भी नहीं करना है, r की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी आ चुकी है। तो ये जो कहानी हो जाएगी किसकी इक्वल हो जाएगी? a r की पावर n-1 अपॉन r-1 के। हाँ या ना। आर ए की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे साथियों? 1, और आर की वैल्यू है 2। हाँ या ना। n-1 अपॉन 2-1 बराबर किसके? 255 के। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? ये है 255 बराबर 2n-1 अपॉन 1। हाँ या ना। अब ये एक को तो लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, फोकट ही चीज़ है। हाँ या ना। अब क्या हुआ, इस एक को इधर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 256 बराबर 2n। 256 क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी होता है 2 की पावर 8। बेस इक्वल है तो पावर सेम हो जाएंगी, तो n की वैल्यू कुछ और नहीं है, कितनी है सर जी? 8 है। हाँ या ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी सर जी? 8, जिनका जोड़ कितना बैठ जाएगा? 255। हाँ या ना। ये सवाल बिना देखे भी हो जाता, मतलब बिना इतना सॉल्व किए, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। यार ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी जिनका जोड़ 255 या 256 के आसपास कहीं ना कहीं बैठना चाहिए, तो 8 टर्म्स होंगी सर ऐसी। चलते हैं जी आगे बढ़ते हैं। आपको इसके अंदर सम बताना है माय डियर n टर्म्स का। तो देखो यार, क्या फर्स्ट टर्म दे रखी है 2/9, r निकालेंगे क्योंकि जीपी है, कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यार 1/3, अब इसके अपॉन में 2/9 करूँगा तो ये चीज़ पलट जाएगी, तो ये 9/2 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 3/2। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। इज इन द जीपी एंड n इज इतना, द सम ऑफ m टर्म्स इज 55/72, और Sn बराबर कितना दे रखा माय डियर? 55/72 दे रखा है। हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखना मेरी बात। यहाँ पर r की वैल्यू आप मुझे बताइए 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है? तो आप कहेंगे यहाँ पर r की वैल्यू ना सर वो 1 से छोटी है, क्योंकि माइनस में चीज़ चली गई है आपकी। हाँ या ना। तो देखो क्या फॉर्मूला क्या लग जाएगा आपका? फॉर्मूला लग जाएगा यार ये a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, हमें n ही तो निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यार ये 55/72 अपॉन a की वैल्यू 2/9, 1 माइनस r की वैल्यू माइनस 3/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 3/2। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो मुझे खुलकर बताइए, किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो यार ऑप्शन के अंदर ना हमें वैल्यू या तो इवन में दे रखी है या तो हमें ऑड में दे रखी है। अगर मैं किसी की कहानी, अगर किसी नंबर है, अगर कोई माइनस का नंबर है, उसकी पावर अगर मैं इवन कर दूंगा तो आपको पता है रिजल्ट किस में रहने वाला है? हमेशा
इवन में ही रहने वाला है, हमेशा किस में रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों, इवन में रहने वाला है। तो अगर मैंने यहाँ पर n की इवन पावर पुट कर ली, अगर मैंने यहाँ पर n की इवन पावर पुट कर ली, तो ये कितना माय डियर 3/2 है ना, हाँ है ना, ये माइनस का 3/2 है। तो मेरे प्यारे भाई जब मैं इसकी पावर, इस जब मैं इसकी इवन पावर कर दूंगा तो ये प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ है ना, प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, एक। अब एक में से क्या घटाना पड़ेगा मुझे, एक से थोड़ा ज़्यादा वाली वैल्यू घटानी पड़ेगी भाई, मुझे एक में से थोड़ी ज़्यादा वाली वैल्यू घटानी पड़ेगी, मुझे एक में से थोड़ी ज़्यादा वाली वैल्यू घटानी पड़ेगी, हाँ है ना, मुझे एक में से थोड़ी ज़्यादा वाली वैल्यू घटानी पड़ेगी। तो ये आंसर पूरा का पूरा आपका माइनस में चला जाएगा। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी माइनस में चली गई तो सर जी वो गलत है। तो कहने का मतलब सर जी क्या, यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं हो सकता और डी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब दूसरा काम क्या, या तो आप ऑप्शन के अंदर, सॉरी एन की वैल्यू आप 5 पुट करके देख लीजिए, या आप 3 पुट करके देख लीजिए, आपको पेपर में ऐसे करना है, हाँ या ना। पर अभी तो हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को देख रहे हैं। तो आइए जी चीज़ें समझते हैं। सर जी क्या, अब सर जी आपकी जो लड़ाई है इसको सिंपल करने की है, हाँ या ना। अब ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, हाँ या ना, ये माइनस माइनस तो आपस में प्लस हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा माय डियर, ये 5/2 हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, 9 8 72, हाँ या ना। और ये 2 को इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा माय डियर, ये 16 हो जाएगा। तो मैं हाथ के हाथ यहाँ कितना कर देता हूँ माय डियर, 16। देखिए यार, अब जल्दी जल्दी चीज़ें तो आपको आपको ही करनी पड़ेंगी ना, हाँ या ना, जल्दी जल्दी चीज़ें तो मेरे प्यारे साथियों आपको ही करनी पड़ेंगी। अभी कोई और तो आपको पढ़ाने वाला नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब देखिए क्या, अब सवाल को उठाइए यहाँ से। ये हो गया यार, ये 55/16, हाँ या ना। अब ये वाली चीज़ पलट जाएगी, कहने का मतलब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कैसा दिखेगा, तुम्हें 2/5 दिखाई देगा। ये 1 माइनस 3/2 की पावर n। किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो कुछ कट सकता है यहाँ तक, कुछ भी नहीं कट सकता। 5 को इससे गुणा कर दीजिए, 55 25 हासिल दो, 55 25 और 27, 275/16 दूनी 32, हाँ या ना, बराबर 1 माइनस -3/2 की पावर कितना n। ये n है, उसको x मत समझ लेना, ये n ही है। ये तुम्हारा भाई जो n बनाता है ना वो स्टाइल में बना देता है। अपने स्टाइल की तो दुनिया दीवानी है बावलो। तो अब देखो क्या, इस एक को इधर ले आते हैं, तो मेरे भैया जी इस एक को इधर लेकर आओगे, 275/32, तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर ये माइनस और माइनस 3/2 की पावर हो जाएगा सर जी n। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माय डियर, 32 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर जी। अब 275 में से आपको 32 घटाना है, सिंपल है। तो ये आ जाएगा 2, और 7 में से 3 गया तो भैया जी 4, 5 में से 2 गया तो 3, हाँ या ना। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। ये कहानी किसके इक्वल हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3/2 की पावर n, हाँ या ना। अब आपको ये चीज़ अच्छे से पता है क्या, अब आपको ये चीज़ें अच्छे से पता है। ये 243 क्या होता है, ये होता है सर जी 3 की पावर 5। 32 भी कितना होता है सर जी, 2 की पावर 5। बताइए होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। ये किसकी इक्वल आ गया, 3/2 की पावर होल पावर n के, हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं इस 3/2 की होल पावर 5 नहीं लिख सकता क्या? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये 3/2 की पावर n, बेस इक्वल है, कंपैरिजन करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी माय डियर, 5। दैट इज ऑल योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट था, हाँ या ना। बाकी सब गलत थे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सवाल कीजिए ज़रा।
अब देखिए क्या सवाल को अच्छे से पढ़ना है हमें, हाँ या ना। बस इसके बाद में एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, फिर ये समेशन की कहानी को ख़त्म करते हैं। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल मैं आपको इन्फिनाइट टर्म्स का सम बताने वाला हूँ कैसे निकालते हैं, है ना। और कल के दिन ही हम एपी और जीपी के मिक्स क्वेश्चन भी देख लेंगे। देखो क्या बोल रहा है सवाल के अंदर, हमें निकालना है सर जी एन टर्म्स का सम निकालना है ना। और ऑप्शन आपको चार दे रखे हैं सवाल के अंदर, आपके बोर्ड पर लगे होंगे। मेरे भाई ये है क्या, तो आप कहेंगे ये है एक्स प्लस वाई, ये आगे सर जी हमारी फर्स्ट टर्म। और ये वाली चीज़ क्या है, सबसे पहले आप मुझे बताइए सीरीज़ के जीपी के अंदर है क्या, सबसे पहले ये देखिए। ये है सर जी हमारी फर्स्ट टर्म, और इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? आपने कहा सर जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। उसी प्रकार ये क्या है, आप कहेंगे सर जी यार ये ना एक्स प्लस वाई का होल क्यूब ही तो है ना। और ये कहानी सर जी आपकी इसी प्रकार चलती हुई जा रही है। तो सीरीज़ कुछ आपकी इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। सीरीज़ कुछ मेरे प्यारे साथियों आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। और ये सीरीज़ इसी प्रकार से एन टर्म्स तक चलती हुई जा रही है। आपसे इनका जोड़ पूछा हुआ है सवाल में, और कुछ भी नहीं है। देखो क्या, एक की अगर मैं बात करूँ एक्स प्लस वाई है, अगर मैं कॉमन रेशो आर निकालूंगा तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करोगे, तो करके देख लो मेरे प्यारे साथियों। एक्स प्लस वाई, अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चीज़ें दो बार गुणा कर देते हैं, है ना। अपॉन फर्स्ट टर्म कितनी है, एक्स प्लस वाई, तो ये कट गया। आर की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास में, एक्स प्लस वाई। किसी भाई को कोई दिक्कत है, मुझे बताओ, किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है सर जी। तो कॉमन रेशो आ गया सर जी आपका एक्स प्लस वाई। बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यार देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, वो पुट कर दीजिए, बात ख़त्म हो जाएगी। ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ए की वैल्यू देखिए क्या है, एक्स प्लस वाई। फिर देखो आर कितना है, एक्स प्लस वाई की होल पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। आर की वैल्यू एक्स प्लस वाई माइनस वन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सवाल कीजिए ज़रा, ये निगाहों में निगाह डालिए सवाल की। मैं जब तक सवाल लिखता हूँ आप सवाल पढ़िए। अब देखिए क्या बोल रहा है, किसी भी जीपी के पांच टर्म्स का जो जोड़ है वो कितना है, 24 है ना। और उन टर्म्स का रेसिप्रोकल का जोड़ कितना है माय डियर, 6। तो आपसे पूछ रहा है वो क्या, इन पांचों पदों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी सर जी, 5 इनटू इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आर की पावर कितनी हो जाएगी सर जी, 10। अरे तेरी, ये हमसे सवाल में पूछा हुआ है। तो देखो क्या, इस तरीके का सवाल हमने पीछे कर रखा था, अभी देखो बच्चों वाला। ए कॉमन ले लो, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर की पावर 4 बराबर 24 के। कुछ भी मत करो, यहाँ से इस चीज़ की वैल्यू निकाल लो, 1 आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर की पावर 4 बराबर 24/a। हाँ या ना भाई, किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ से तो हम एलसीएम ही ले सकते हैं, और दूसरी जंग हम लड़ नहीं सकते हैं। तो ए आर की पावर 4 एलसीएम आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, ये आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 3
प्लस एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर, और ये कितना आ जाएगा सर जी 1 बराबर 6 के। अब ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू ना और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल है ना, और उधर इक्वल में 6 है, तो मेरे भाई यहाँ पर ही डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इस पूरी की कहानी की जो वैल्यू ना, इस पूरी कहानी की वैल्यू, क्या मैं इधर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल कर दीजिए, हाँ या ना, तो इसको मिटा दूँ, किसी को कोई दिक्कत है नहीं? तो मेरे भाई यहाँ से 24a, बड़ा ही ईजी सवाल है, बराबर 6 इंटू ए आर की पावर 4। बताइए, काटेंगे इसको, 624 कट गया मेरे भाई, हाँ या ना। अब इस ए को उधर भेज दीजिए, हाँ या ना। तो यहाँ से मैं ए आर स्क्वायर की वैल्यू 2 बोल सकता हूँ, ए आर स्क्वायर की वैल्यू मैं कितनी बोल सकता हूँ सर जी? 2 बोल सकता हूँ, हाँ या ना। बताइए, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। अब ये क्या है? ये कुछ भी नहीं, ये बेवकूफ़ बनाया गया है आपको। ये ए आर स्क्वायर है, इसकी पावर में 5 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, होल पावर 5 कर देंगे। 5 कर दोगे तो ये इसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इस पूरी की वैल्यू 2 दे रखी है मेरे भाई, इस पूरी की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 की पावर 5 आपका करेक्ट आंसर हो गया, जो कि कितना होता है माय डियर? 32। ये लो साहब, बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। भाई वो वहाँ पर थोड़ा सा एंगल मिस हो गया था, तो देख लेना आप लोग, है ना, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, लल्लू सा सवाल है।